तुलसियान स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। डिस्क्लेमर देखे बिना आप वीडियो कंटिन्यू मत कीजिए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो डिस्क्लेमर सबसे पहले आप देख लीजिए। तो डिस्क्लेमर देखने के बाद अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मार्केट का एनालिसिस क्या रहेगा कल के लिए मार्केट, तो देखते हैं। निफ्टी लगभग 355 पे ओपन हुआ, 393 पे हाई गया और 264 का लो लगा के लास्ट ट्रेड 362 पे फ्यूचर्स हो रहा था। बैंक निफ्टी 36,730 का ओपन हुआ, 36,745 हाई गया, 36,412 का लो लगा के 36,592 का लास्ट ट्रेड हो रहा था। मतलब लगभग हाई से अगर आप देखेंगे तो उतना ही नीचे है जितना लो से ऊपर है। तो ये भी एक मिडल पॉइंट पे बंद हो रहा है। निफ्टी हाई से सिर्फ 30 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है, लो से 80-90 पॉइंट रिकवर हो गया। तो लगभग निफ्टी में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई और बैंक निफ्टी एकदम बीचों बीच आज के हाई लो के बीच में आकर के बंद हो रहा है। और कल का हमारा परसों का फ्राइडे का मेरा जो एनालिसिस था निफ्टी का, वो मैंने आपको बताया था 340 का मिडल पॉइंट रहेगा, पाइवट पॉइंट। जब तक उस 340 के नीचे रहता है तो बैंक निफ्टी हमें वीकनेस दिखाएगा और जब तक 340 के ऊपर रहता है तब तक हमें वो तेज़ी की तरफ ले जाएगा। तो चलते हैं अपने चार्ट पर, चार्ट क्या बोलता है। और बैंक निफ्टी का मैंने 36,800 के ऊपर आपसे कहा था, तो 36,800 के ऊपर गया ही नहीं है और लगभग 36,500 के नीचे मैंने आपसे कहा था कि अगर रहता है तो वीकनेस दिखाएगा। तो क्लोजिंग तो 36,500 के नीचे ही दी है, लेकिन करीब करीब दी है। 20-30 पॉइंट कोई मायना नहीं रखता है। तो इसको बोल भी सकते हैं कि एक बाउंस भी आ सकता है, पर लो से अगर आप इसको देखेंगे तो लो से बैंक निफ्टी ने एकदम काफ़ी बाउंस देके 327, तो वही 250 से 300 का जो अपना लेवल था जो बैंक निफ्टी में डिसाइड किया था, वहीं से आसपास से 250 से 300 से बाउंस होते हुए 300 से और बीचों बीच 470 के आसपास आके बंद दिया। तो आप देख सकते हो कैंडल एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बना है जो कि इनडिसीजन कैंडल है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कल क्या हो सकता है, जो मुझे लगता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो निफ्टी का पहले मैं इंट्राडे के हिसाब से चार्ट लगा लेता हूँ। तो निफ्टी का क्या कैंडल बना है वो भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का हैमर कैंडल बना है। निफ्टी में हैमर कैंडल आप देख सकते हैं 5 दिन से लगातार ऐसे एक स्लोपिंग साइडवेज में चल रहा है। ये साइडवेज बोल सकते हैं इसको आप, एक स्लोपिंग साइडवेज से चल रहा है। और इसका आप एक गज़ब की चीज़ आप ये देखेंगे तो इस कैंडल का सबसे पहले इस कैंडल का हाई क्लोजिंग हुआ 377 पे, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 362 पे, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 353 पे, इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ 369 पे और आज का क्लोजिंग है 355 पे। तो लगभग आप इसमें एक चीज़ समांतर आप देखेंगे कि 350 के ऊपर ही सब क्लोजिंग हो रही है और 360 से 380 के बीच में सारी क्लोजिंग्स है। पाँचों दिन की क्लोजिंग 360 से 380 के बीच में। अब 377 की हाईएस्ट क्लोजिंग थी, उसके बाद हमें जो लास्ट थर्सडे हमें 369 सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग मिली और सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग हमारी मिली है हमें वेडनेसडे को, जो कि 353 थी, 353। तो अब इस 353 के नीचे जो सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग थी वो देखते हैं। तो 3 तारीख की 323 की एक क्लोज थी, 323 का एक क्लोज था और उसके पहले 234 का एक क्लोज था। तो अभी हम अगर देखते हैं कि अगर 350 के नीचे कभी भी क्लोज होता है मार्केट, तो क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि 350 के नीचे अगर क्लोज हो रहा है बाज़ार, तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट 200 से 225 की तरफ आ सकता है, क्योंकि इसकी जो 350 के बाद की जो क्लोजिंग थी वो 323 है, वो भी नज़दीक में है, और उसके बाद की जो क्लोजिंग थी वो 234 की थी। तो लगभग 200 से 225 का जोन हमें 350 के नीचे की क्लोजिंग कंफर्मेशन देगा
और 350 के नीचे की क्लोजिंग का अर्थ ये होगा कि हमें लगभग एक करेक्शन आता हुआ मार्केट में फिर दिखाई देगा। तो 350 के ऊपर जब तक हम इंटेक्ट चल रहे हैं क्लोजिंग बेसिस, हमें ये समझना है कि 350 और 340 का जो पाइवट पॉइंट मैंने आपको बताया ही था कल, तो 350 और 340 ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा पाइवट का काम कर रहा है। इसके ऊपर 350 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब वो हमारे लिए एक पाइवट का क्लोजिंग दे रहा है, बुलिश क्लोजिंग दे रहा है। और 340 हमें इंट्राडे में पाइवट का काम कर रहा है। तो 340 के रख लो या 350 रख लो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप कोई भी दोनों में से एक लेवल पाइवट समझ के बाय सेल और सेल साइड ले सकते हो। तो मोस्टली तो आप देखोगे तो मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस यहीं पे कर दिया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पे कि क्या लग रहा है। तो लगभग आप देखेंगे ये कैंडल सबसे पहली कैंडल थी आज की 9:15 बजे की। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइम और डेट दिखेगा। 9:15 बजे की ये कैंडल थी। और लगभग अभी हम अपना लेवल्स निकालें इसमें, तो इसने इस कैंडल के हाई को ब्रीच ही नहीं किया। 380 के ऊपर ये गया ही नहीं। जो फर्स्ट 15 मिनट्स में जो हाई लगा था उसके ऊपर गया ही नहीं। जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राइस कंफर्मेशन होने के बाद ही हम सौदा करेंगे। तो ये इस टाइप से नीचे आया, नीचे आके फिर ऐसे गया और यहाँ पर एक साइडवेज रेंज बन गया, जो कि इसको अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, एक फ्लैग पैटर्न भी बन गया और साइडवेज रेंज में बन गया। अगर अब ये कल हमें 380 के ऊपर आता हुआ दिखता है, 380 के ऊपर, तो ये कल बाय हो जाएगा, बाय का सिग्नल हो जाएगा। और 380 के ऊपर हमें फिर 440 से 450 के लेवल आते हुए दिखेंगे, 440 से 450 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो ये आपको मैंने कल के लिए बता दिया कि 380 के ऊपर अब हमें बाय में बैठना है। और इसका लेवल्स अगर हम निकालें, आप ये देख सकते हो ब्रॉडर सिनेरियो में मार्केट नीचे में 200 से 210 का अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर 200 से 210 के आसपास। और जब तक 370 से 380 यानी 380 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, ये लेवल 380 के ऊपर हम जब तक रहते हैं, ये 380 के ऊपर जब रहेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमें सबसे पहला लेवल ये 440 का आता हुआ दिखाई देगा। और 440 के ऊपर फिर 520-25 के बाद 580-90 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो नीचे में जब तक 200 का ट्रेंड अगर यहाँ पर आता है 200 के पास, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और 200 के पास हमें एक अच्छा सपोर्ट इसमें मिले, बेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 380 के ऊपर ही हमारा बाय में रहेगा मेरा, और 350-40 का मेरा पाइवट रहेगा। उसके नीचे मैं सेल में ही रहूँगा और नीचे में फिर 250 और 200 के लेवल्स फिर अच्छा सपोर्ट लेगा। वहाँ से अगर रिबाउंस करता है तो फिर मैं वापस अपनी पोजीशन रिवर्स करूँगा, वहाँ से शॉर्ट पोजीशन काट के लॉन्ग में आऊँगा। और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, तो बैंक निफ्टी में यहाँ मैंने बनाया है,
यहाँ भी आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये आप देख सकते हो। ऐसे आप देखोगे बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ से 34,500 से ये देख रहे हो आप, लगभग ये डेली का कैंडल स्टिक चार्ट है 6 महीने का। 34,500 से जैसे ये चल रहा है, इसने 37,200 150 का हाई लगाया, वहाँ से ये एक चैनल में फ्लैग पैटर्न में एक चल रहा है। अब इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, आपको बता दूं मैं, लगभग इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट किसी भी दिन अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट आता है, लगभग इसका ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 750 के ऊपर, क्लोजिंग 750 से 780 के ऊपर, लगभग 800 ही पकड़ लीजिए। 800 के ऊपर जिस दिन भी ये क्लोज हो जाता है, या 800 के ऊपर वॉल्यूम के साथ अच्छा चला जाता है और 800 के ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, तो ये हमें सीधा लगभग यहाँ का जो लो है 34,800 और 37,000 यानी 2,000, यानी लगभग हमें 36,800 के ऊपर जाता है तो लगभग हमें 38,800 38,800 से 39,000 के लेवल्स तक आते हुए दिखाई देंगे, अगर ये क्लोजिंग हो जाता है 36,800 के ऊपर विथ वॉल्यूम्स, और हमारा कंफर्मेशन होगा 37,200 के ऊपर, 150 से 200 के ऊपर हमारा फुल कंफर्मेशन हो जाएगा। वहाँ पे आप और इस क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप समझो आप एक लॉट लेते हो, 36,800 के ऊपर पार होता है, और आपको अगर इसमें ऐड करना है या आपको मोर कंफर्मेशन मिल जाने के बाद आपको क्वांटिटी और थोड़ी ऐड करनी है अपने बाइंग में, 37,200 पार निकले और क्लोज हो जाए तो आप और ऐड कर सकते हो, मैं वहाँ और ऐड करूँगा। तो ये बैंक निफ्टी में मेरा सजेशन है। और बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, आज कोटक बैंक का मैंने वीडियो बना के आपको फ्राइडे को दिया था, तो कोटक बैंक ने आज अच्छा, ये कोटक बैंक का वीडियो आप देख सकते हो जाके मेरे चैनल पे, ये मैंने फ्राइडे को बना के दिया था। आप देख सकते हो कि आज कोटक बैंक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है और 1840 पे बंद हुआ है लगभग। अब इसका टारगेट 1880 से 1900 और फिर 1950 तक आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कोटक बैंक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बैंक्स में। और एक जैकपॉट पॉलीप्लेक्स है, पॉलीप्लेक्स भी मेरे रडार पे था, तो मैंने आज पोजीशन भी ली थी पॉलीप्लेक्स में, और मेरा टारगेट लगभग 1900 से 2000 के मेरे टारगेट से, तो मैं उसके लिए अपने पोजीशन में होल्ड रखा हूँ। देख सकते हो आप, ये कोटक का चार्ट है, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया और अब ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट किया और रिटेस्ट देके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लगभग 1950 से 2000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है, यहाँ तक आ सकता है, लगभग 2000 तक ये लगभग आ सकता है। तो ये मेरे लिए सबसे एक फिर हॉट स्टॉक रहेगा। और एक पॉलीप्लेक्स था, रिलायंस का कोई न्यूज़ की वजह से उसने आज एक फॉल दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट इसने अपना एक ब्रेकआउट पॉइंट जो था वो रिटेस्ट किया है, ब्रेकआउट पॉइंट इसने अपना रिटेस्ट किया है, और 2370 इसका जो ऑल टाइम हाई था वो इसने रिटेस्ट किया है, और हो सकता है अब ये कल एन शेप में यहाँ से रिकवरी दे देगा, और मुझे यहाँ से बहुत संभावना है कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अगर ये रिवर्स यहाँ से नहीं हुआ तो मेरे पास, मैं नीचे में 2325 से 2325 से 30 के आसपास मैं इसको और ऐड करूँगा, 2325 से 30 के आसपास, क्योंकि इसका ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे था 2325 से 30 के आसपास। 2325 से 30 के आसपास आता है, या 2300 से 2325 30, यानी ये 30 रुपये का जो रेंज है, यहाँ पे कहीं पे भी रिलायंस मिलता है तो मैं इसको और ऐड करूँगा। और कल अगर यहाँ से ये जो आज का लो है 2368, यहीं से अगर वो रिवर्स लेता है तो मैं इसको ऐड करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें एक एन शेप का पैटर्न बन रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ रिलायंस में, ये आप देख सकते हो यहाँ से गैप था, ये गैप फिल इसने किया है आज, और इसका जो लास्ट ईयर का
ऑल टाइम हाई था अब तक का 2370, वो इसने आज रिटेस्ट किया है। एक कैंडल तो इसने काफ़ी ख़राब बनाई है, पर लगभग ये इस जोन के पास अगर कहीं पर आता है 2300 से 2330 तक में कहीं भी आता है तो मैं वापस इसको लूँगा। और अगर कल यहीं से वो रिवर्स करके चलने लगता है, समझो ये ऐसे फॉल आया, यहीं से वो रिवर्स करके कल वापस चलने लगता है, तो हमारा टारगेट 2500 प्लस होगा। और अगर वो यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ तक आता है और 2325 या 2300 से रिवर्स लेता है, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और फिर हमारा लंबा टारगेट रहेगा। फिर इसमें हम 2650 2700 के लेवल्स भी आते हुए देखेंगे। तो रिलायंस में मैं बुलिश हूँ इन एनी लेवल्स। अगर कल यहाँ से भी बाउंस होता है 2368 का लेवल जो आज का लो है वो नहीं ब्रेक करता और यहाँ से बाउंस देने लगता है, तो मैं वापस ऊपर 2400 के ऊपर कल क्लोज दे देता है तो मैं बुलिश हो जाऊँगा। और ये 2300 से 2330 के रेंज में अगर कल कहीं पे मिलता है मुझे कल या परसों में, तो मैं वहाँ पर और अपनी पोजीशन ऐड करूँगा। तो रिलायंस में मैंने आपको बता दिया, रिलायंस में मैं बुलिश हूँ, कोटक में मैं बुलिश हूँ, और एसबीआई में आप देख सकते हो 3380 34 का लेवल मैंने आपको दे ही रखा है। 34 के ऊपर जा गया नहीं है, 34 के ऊपर जाते ही क्लोजिंग देते ही ये हमें 42 46 42 47 49 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखाई देंगे। और HDFC AMC का वीडियो आप जाके देख सकते हो, HDFC AMC का वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। HDFC AMC का वीडियो, ये HDFC AMC का वीडियो है लगभग सितंबर 6 तारीख का, इसको आप जाके देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और लगभग 3380-90 और 3500 के लेवल्स मैंने बता रखे थे, तो फर्स्ट टारगेट तो आ चुका था 3500 और 3500 के लेवल्स आने बाकी है। 3500 के ऊपर मैंने वो भी बताया कि अगर बंद होता है तो बड़ा ब्रेकआउट इसमें आता हुआ दिखाई देगा। और पॉलीप्लेक्स मैंने आपको बता ही दिया, मेरे रडार पे है, आज 15% ऊपर था, तो लगभग मैं इसको 1900 से 2000 के लेवल इसमें देख रहा हूँ। इंडिगो ने भी अपना एक ब्रेकआउट पॉइंट रिटेस्ट किया है, तो इंडिगो मेरे रडार पे है। अगर ये 1850 के नीचे क्लोज होगा तो मैं इसको, मेरा जो एनालिसिस है वो मैं स्टॉप, बुल साइड का जो एनालिसिस है वो मैं एक बार स्टॉप कर दूंगा। 1850 के नीचे जैसे ये क्लोज होता है, तो जब तक ये 1850 के ऊपर है मैं इसको 1985 और 1985 के बाद फिर 2050-2100 तक आता हुआ देख रहा हूँ। अगर 1850 के नीचे क्लोज होता है तो फिर मैं इसमें से एग्ज़िट कर लूँगा। और दूसरा आपको कोई स्टॉक्स में बजाज ऑटो यहाँ पर बॉटम फिशिंग कर रहा है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहाँ पर आप ले सकते हो 3650 से 3700 का जोन इसका अच्छा बॉटम फिशिंग है, एक्यूमुलेशन जोन बजाज ऑटो। आज इसने कैंडल भी एक स्पिनिंग टॉप, मतलब टॉप बनाया है, स्पिनिंग कैंडल बनाई है और बॉटम में बनाया है, तो ये लगभग यहाँ से आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न में यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न से हिसाब से हमें एक आइडिया मिल सकता है कि चार्ट में क्या बोल रहा है, क्योंकि हर चार्ट कुछ ना कुछ बोलता है। और वही मेरा आप देख सकते हो लोगो भी है, तो इसको मैं 1 साल का कर देता हूँ तो आपको बराबर दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से नीचे आया और इसने यहाँ गया, यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है और ये अभी हमें बड़ा टारगेट 4000 तक आता हुआ दिखेगा, सब्जेक्ट टू इसका ब्रेकआउट आएगा 39 इस पे। तो हमें इस पर नज़र रखना है, ये यहाँ पर बॉटम फिशिंग कर रहा है से 3650 से 3700 के बीच में, यहाँ से ये रिबाउंस ले सकता है। तो डेट्स इट, और कुछ रहता है तो मैं शाम को वीडियो बना दूंगा। मारुति बजाज ऑटो में मैं बुलिश हूँ, रिलायंस रिवर्स रहेगा तो मैं बता दिया आपको, इंडिगो में बता दिया, एसबीआई बता दिया, कोटक बैंक बुलिश ही हूँ, एचडीएफसी एएमसी बता दिया, एलएनटी में काफ़ी बुलिश हूँ, 1650 से 40 के आसपास मिलता है तो मैं इसको बाय करूँगा। और मेरा ऊपर में टारगेट, मैंने वीडियो भी बना रखे हैं पहले के और एक नया वीडियो और बनाने वाला हूँ, तो इसमें मेरे टारगेट्स काफ़ी बड़े हैं। अगर कोई इन्वेस्टर है तो इसमें इन्वेस्ट करके रख सकता है। एयरटेल आज अच्छा चला, ये इसका भी वीडियो मैंने बनाया था फ्राइडे को, वो आप देख सकते हो मेरे इसमें। और
और तो क्या स्टॉक्स हैं, तो बस डेट्स इट गाइस। तो ये एक्स आप देख रहे हो, मैंने 430 में बताया था, 605 का हाई है, तो एक्स का भी काफ़ी अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। और कोई जानकारी रहती है तो मैं आपको बना करके वीडियो बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर आप करें। कुछ और आप चाहते हो एनालिसिस तो आप मेरे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक्स फॉर